यह धूर्त लीला में क्रिया प्रकार है प्रभु का। 2 प्रकार की गोपियां जिनका निरोध करना आवश्यक है, उनके लिए प्रभु यह माखन चोरी लीला करते। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यास्तु सर्वथा प्राकृत स्वभाव। जो गोपियां प्राकृत स्वभाव वाली थी, लौकिक स्वभाव वाली थी, घर संसार में डूबी हुई थी, उनका निरोध लीला करने के लिए प्रभु माखन चोरी करते हैं। यास्तु लौकिक वाक्य परिनिष्ठिता। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो नंद भवन में आना चाहती हैं, परंतु लोक निंदा से डरती हैं। भक्ति करनी हो तो लोक लाज छूट जानी चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, ऐसा सोचकर आप भक्ति नहीं कर सकते। एक महिला थी, डरती डरती हमारे पास आई, कहा दीदी मैं बहुत डर कर आई हूं। क्यों? गुजराती में बोली, बधा मने भक्ताणी के ने। मैंने कहा अरे ऐसा भक्ताणी, ऐसा शब्द सुनने का सौभाग्य तुम्हारा कहां? कौ निंदो कौ बंदो सखीरी, हो तो चरण कमल लपटानी। जिसको जो कहना हो सो कहे। गायन विलज्ज। भक्ति के लिए आपके हृदय में निडरता होनी चाहिए। डरने वाला कभी भगवान की भक्ति नहीं करता। भक्तों ने गाया है, हरिनो मार्ग चे शूरानो, नहीं कायर नु त्या काम जो। डंके के चोट पे निशान बजा के कहना चाहिए, मैं कन्हैया की हूं। परंतु कुछ लोग संसार और समाज से डरते हैं। वे इच्छा करके भी नंद भवन में नहीं आते। उन दोनों के लिए प्रभु ने यह माखन चोरी लीला की है। भगवान स्वयं क्रिया करते हैं। वत्सान मुंजन क्वचिद समय, गायें जंगल में गई हैं, आने का समय नहीं हुआ है। गोष्ठ में जाकर प्रभु बछड़ों को छोड़ देंगे। और बछड़े भी दौड़ते हुए अपनी मां के पास चले जाने के लिए उद्यत होंगे। बछड़ों का अंतर बुभुक्षाकृत भूकृत दुख है और मोहकृत दुख गोपीजनों को है। दोनों का दुख दूर करने के लिए प्रभु बछड़ों को छोड़ देते हैं। और जाकर गोपी को कहते, अरे सखी, हाँ लाला कहा बात है, तेरे बछड़े छूट गए। कैसे छूट गए भैया? अरे हम कहा जाने, किसी ग्वाले ने छोड़ दिए होंगे। जा जा जल्दी जा, बछड़ों को पकड़। और अपने अपने घर से निकलकर गोपियां अपने अपने बछड़ों को पकड़ने जाती हैं। तो रे हमारे सरकार माखन चोर,
पूरी मंडली को लेकर उसके घर में घुस जाते हैं। और देखो उसके घर की हालत बना देते हैं। जब गोपी लौट कर आती है, देखती है कि कमोरियां नीचे पड़ी हैं, कपड़े सन गए हैं, छाछ में भिगो दिए गए हैं, बड़ा ऊधम मच गया है। बछड़ों को छोड़ देना ये प्रभु का ऐश्वर्य है। यहाँ ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य 6 प्रकार के भगवत धर्मों का दर्शन करवाया है। और जब कन्हैया को पकड़ने जाती है, लाला तू ऐसा करता है, खुद बछड़ों को छोड़ के फिर कहने के लिए आता और घर में घुस जाता है, ले अभी तुझे पकड़ के यशोदा मैया के पास ले चले। क्रोश संजात आसा, अमानी मान देने वाले प्रभु फिर खिलखिला के हंस पड़ते हैं और ऐसा अंगुष्ठ दिखाते, लिखा। इसलिए तो मेरी भरी मटुकिया ले गया हूं। परमानंद दास जी उलाहना देती हुई गोपी के मुंह से सुन रहे हैं। परमानंद दास जी की सखी यह मैया से उलाहना कर रही है
तो रसखान जी की सखी उलाहना कर रही है, काहू को माखन चाखी गयो और काहू को दूध दही ढुरकायो, काहू को चीर ले आप चढ़्यो और काहू को गुंज छरा छहरायो। माने नहीं बरजे रस खानी, बार बार इन्हें कहते हैं मत खाओ मत खाओ। सुजानिए राज इन्हें घर आयो, जैसे अपने पिता का घर हो वैसे ही तूफान करता है। आवरी बूझे जसूमती सो यहाँ, ये सखी हुई जसूमती से कह रही हैं, छोहरा जायो कि मेव मगायो। मेव यानी चोर। ये तेने लड़का पैदा किया है कि चोर पैदा किया है मैया? सब उलाहना दे रही हैं। ओहो, उलाहना के इतने पद हैं। मैया यशोदा कन्हैया के सामने देख रही हैं, लाला तो चोरी करता है। अरे मैया, ये बड़ी झूठड़ी है गोपियां, इन पर मत विश्वास कर। सुन मैया या के गुण मोसो। ये मतवाली गोपियां क्या कर रही हैं? इन मोई लियो बुलाई। एक दिन मैं नंद भवन का आंगन में खड़ा था, इधर आ कन्हैया। दधी में पड़ी सेत की मुंह पे बार बार यह चेटी कढ़ाई। सेत की चेटी, मद की चेटी, और दही में गिर गई थी। तो मुझे कहने लगी, लाला थोड़ी ये चेटियां तो निकाल दे। क्या मैया मैं चेटी निकालने वाला हूं? ये मुंह पे काम करवावे हैं। और सुन मैया, यह करत टहल करत में याके घर की, मैं याके घर को काम करूं और यह पति संग मिली सोई। वो अपने पति के संग जाके सो गई। यशोदा जी ने कृष्ण को गोदी में भर के आलिंगन दिया। सूर वचन सुनी हंसी यशोदा। कहा, लाला तू ऐसा करे है? ग्वालनी रही मुख जोई, मुंह नीचा हो गया। कृष्ण के सामने देखने लगी, तुम तो मेरी लाज निकाल रहे हो। और तो उलाहना देने आई, अपनो गांव लेओ नंदरानी। बड़े बाप की बेटी का भाव तो भूत ही भले पढ़ाई। अपने बेटे को ऐसे पढ़ा रही हो? सखा भीर ले बैठे घर में, आप उन खाए तो सही है। अरे थोड़ा सा खा ले, हमें क्या आपत्ति है? तेरो लाला है, हमारो लाला है। परंतु यहाँ के उधम तो तू देख। ये तो जितनो घर को होए है सब लूट जाए, और कभी बासी माखन लगे तो बंदरन को खवाए दे। मरकान भोक्षण नाति भांडम विनक्ति, बंदरों को खवा देता है। क्यों लाला बंदरों को खवाता है? अरे मैया, मैं कहा तोसु कहूं, तोसु मांगवे में शर्म लगे है, और ये निठल्ली गोपियों को सताने में बड़ो आनंद आवे है। ये जितने बंदर है ना मैया, ये मेरे पूर्व जन्म के सखा हैं। अच्छा, तू बंदरन का मित्र कब से बन गयो? अरे रामा अवतार में बने तो। मेरे लिए इन बंदरन ने बड़ो पुल बनाया मैया। अब तू ही बता, तब मैंने उनको खावे पीवे को कछु नहीं दिया तो अब मैं इनको फिस्ट दे रहे हूं, माखन को आनंद लुटाए रहे हूं।
दूसरी गोपी ने कहा, माँ अरे बंदरों को खवा दे, तू भी क्या ब्रजवासी बंदर है। नाती भांडम भी नत्ती, वह माखन कभी कभी खाने योग्य नहीं होता है, तब भांडम भी नत्ती, वो पात्रों को फोड़ देता है, मटुकियों को फोड़ देता है। मैया बार बार मटुकियां कहां से लाएं? और भगवान का तो काम ही है, जिस भांड में, जिस पात्र में वासना का बासी जल भरोगे, बार बार भगवान उसे फोड़ते रहेंगे। संसार में जो हृदय भग्न होता है, ऐसे अनुभव होते हैं कि आपका विश्वास टूट जाता है। कहते हैं ना, मने तो हृदय भंग થઈ ગયો, મારું मन भांगी गયું। कृपा करके भगवान ऐसी लीलाएं करता है जिससे मन संसार से उखड़े। यशोदा जी ने कहा, तो ऐसा करो, माखन कहीं छिपा के रख दो। ये छोटो सो बावरो कन्हैया है, कहां से ढूंढेगो? अरे हो मैया, कहीं भी जाता है उजाला हो जाता है। इसके श्रीअंग में प्रकाश है, आभूषणों में प्रकाश है, अंधेरा कहीं रहता ही नहीं है। छिपा के रखा होगा, वहां पहुंच जाएगा। बड़े बड़े चोरी के उद्यम इसे आते हैं। कल्पित ही स्तेय योग ही, स्तेय का योग यानी चोरी के बहुत प्रकार इसे आते हैं। एक दिन मैया क्या हुआ, महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया है। प्रातः काल हमारे घर आयो सखा मंडली को लेके, बाहर मेरे पास दूध की कमोरी थी और माखन की कमोरी भीतर थी। अरे सखी माखन दे। माखन तो नहीं है लाला, ये दूध पी ले। जितने वहां ब्रजवासी और बंदर थे, सबने थोड़ो थोड़ो दूध पियो। और लाला ने कहो, देखो नीचे मत उतरियो, आज पिचकारी मारनी है। भैया जैसे मैं कमोरी रखने गई, सबने हम पर पिचकारियां मारी और मैं तो आंख मलती रह गई। सब अंदर घुस गए और माखन की कमोरियां ले लेके चलते बने। ऐसे उधम या करें। और भी कितनी लीलाएं माखन चोरी की है।